आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से आप सभी ने सुनी होगी। बुद्ध के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी। जब वो एक गांव विहार के लिए पहुंचे तो वहां एक स्त्री जिसका पति पहले मर चुका था, उसके पहले बच्चे भी मर चुके थे और एक बच्चा जो उसकी जीवन की आस था, उसके जीवन का सहारा था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसकी स्थिति हर व्यक्ति समझ सकता है। वो पागल सी हो गई, एकदम पागल जैसी हरकतें करने लगी। तो गांव वालों ने उसे समझाया कि धैर्य रखो, समझने की कोशिश करो, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे गांव बुद्ध पधारे हैं, तुम बुद्ध के पास जाओ, हो सकता है वो ज्ञानी हैं, भगवान के अवतार हैं, इस बच्चे को जिंदा कर दें। वो भागी भागी अपने बच्चे को ले बुद्ध के पास गई। बुद्ध को कहा, बुद्ध ने उसकी स्थिति समझा और उससे कहा कि ठीक है, मैं इस बच्चे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम गांव में किसी भी घर से एक मुट्ठी तिल के दाने ले आओ, लेकिन ऐसे घर से लाना जहां अब तक किसी की मौत ना हुई हो। वो स्त्री भागी अपने बच्चे की जिंदा होने की आस में। वो भूल ही गई थी कि ऐसा भी घर कोई होगा क्या। सुबह से शाम पूरे गांव एक घर से दूसरे घर घूमती रही, पूछती रही। हर व्यक्ति ने कहा कि हम एक मुट्ठी तिल किया एक गाड़ी भर के तिल दे देते, लेकिन हमारे घर पर ऐसा कभी हुआ नहीं। आज तक हजारों लोग मरते आए हैं और पता नहीं कितने मर गए, हमें भी याद नहीं। शाम को जब वापस वो बुद्ध के सामने लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे वो मैं आज पूरे दिन में समझ गई। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जहां कोई ना मरा हो, जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये जीवन का खेल है, जो आएगा वो जाएगा। मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं कि चलो मेरा बेटा मर गया, कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी मरूंगी, लेकिन अब मैं ये समझना चाहती हूं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं इस जीवन में क्यों आई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। पहले भी मेरे बच्चे मरे, ये जो बच्चा मेरे जीवन की आस था वो भी मरा। ऐसा क्यों हुआ, ये जीवन क्यों होता है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, महत्व क्या है। जो सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे हैं, मुझे उनके उत्तर खोजने हैं। बुद्ध ने उसको अपने पास बिठाया, उसको दीक्षा दी, वो भिक्षुणी बनी। और कहते हैं कि जो बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिन्हें परम अवस्था प्राप्त हुई, उनमें एक वो स्त्री भी थी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहता है, समझना चाहता है, अपने आप को समझना चाहता है, तो जब भी आपका मन हो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, ध्यान करें। जितना आप अपने आप को खोजने का प्रयास करेंगे उतना ही आपको इस जीवन का उद्देश्य समझने आने लगेगा। आप जहां हैं, जिस धर्म में हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, वहीं रहें, उसी को माने, उसी को पूजे, लेकिन समझने की कोशिश करें
कि यहां आने का आपका उद्देश्य क्या था, आप क्यों आए। कोई तो कारण रहा होगा। यह सारा जीवन चक्र ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अगर इससे आपको बाहर निकलना है, अपने आप को समझना है, तो यह जरूरी है कि आप अपने आप को समझें, इस ईश्वर की प्रक्रिया को समझें, जो ईश्वर का उद्देश्य है आपको यहां भेजने का, उसको समझें। जीवन मरण हमेशा चलता रहेगा जब तक आप इससे मुक्त नहीं होंगे। अगर आप एक बार इस प्रक्रिया को समझ गए, इससे बाहर निकल गए, तो आप इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने आप को खोजने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर एक दिन आप अपने आप को उपलब्ध होंगे। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।